फ्रेंड्स, आज मारवाड़ी किचन में आपका स्वागत है और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ मारवाड़ी साबूदाने की लजीज खिचड़ी। अब आप देखिए, हमारे पास में इसके लिए हमको चाहिए घी, शुद्ध घी। अब शुद्ध घी के बाद में हमें कटी हुई हरी मिर्च, उसके बाद जीरा, उसके बाद कटे हुए आलू, इस टाइप ऐसे होना चाहिए फिंगर चिप्स से, और किसा हुआ मूंगफली का बूरा, और नमक स्वादानुसार, मिर्च स्वादानुसार। और हमारे पास में ये ऑलरेडी भीगा हुआ साबूदाना है, जिसमें कि हमने ये भीगने के बाद में 2 घंटे भीगने के बाद इसमें थोड़ा सा कर्ड लगाया हुआ है, जिससे कि ये सॉफ्ट खिचड़ी बनेगी। और इसी में हम थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली डाल लेते हैं, उससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो आइए हम बनाते हैं साबूदाने की लजीज खिचड़ी। पहले आप 5 चम्मच घी लेंगे, घी को गर्म होने देंगे। हाँ, तो मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जो खिचड़ी बन रही है, इसको हम फलाहार में भी उपयोग करते हैं, और ये जितना भी हमने ये मटेरियल लिया हुआ है, ये 5 लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। घी को अच्छा गर्म होने दें। ये घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें जीरा डालेंगे, और जीरा देखिए ऐसे चटकना चाहिए, जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद तुरंत ही हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे। ये हमारी हरी मिर्च हो चुकी है। आलू डालेंगे, गैस को थोड़ा सा स्लो करेंगे। आलू में अच्छा सा फ्लेवर सॉल्ट का आए, इसके लिए हम अलग से आलू में थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। बस अब आलू को गुलाबी गुलाबी सिकने लेंगे। अब ये आलू चॉप के जो हमारे पकने के लिए तैयार। अब ये आलू हमारे लगभग पकी गए हैं, तो हम कढ़ाई में एक तरफ इन आलू को इस टाइप से रख देंगे, और फिर अपना ये मूंगफली का चूरा है, इसको हम डालेंगे और हल्का हल्का इनको रोस्ट करेंगे जब तक ये गुलाबी कलर का ना हो जाए। इसको भुनेंगे। मूंगफली का जो बूरा है उसको धीरे धीरे से भून लेंगे, अच्छे से मूंगफली गुलाबी कलर की सिक जाए। और यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि अब हम 5 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मूंगफली का किस जो यहाँ पर दिखाया गया है पूरा, उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा है। मूंगफली और आलू को बिल्कुल एक साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा रेड चिली स्वादानुसार, यदि आप तेज और तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मूंगफली का किस लिया है हमने, आलू में तो सॉल्ट डाल दिया था, तो मूंगफली का किस के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट और डालेंगे। बस अब सॉल्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने साबूदाने में ऑलरेडी पहले ही सॉल्ट मिलाया हुआ है। तो यहाँ मैं फिर से याद दिला दूँ कि साबूदाने को हमने पानी में धोकर भिगाया था, उसमें सॉल्ट तभी मिला दिया था, और उसके बाद 2 घंटे बाद हमने थोड़ा सा कर्ड, जो कि क्रीम युक्त कर्ड होता है, उसको साबूदाने में मिला दिया था, जिससे कि साबूदाना बहुत ही सॉफ्ट होता है और खिल जाता है। ये देखिए कलर इस टाइप से हमारा आना चाहिए। अब गैस धीमी करते रहें, फ्लेम को मेंटेन करें, क्योंकि तेज आंच पर यदि हम साबूदाना को हिलाएंगे तो साबूदाना कढ़ाई में चिपक जाएगा। साइड से
कर देंगे तो वो नीचे तक पहुंच जाएगा। और वापस इसको हिला देंगे ताकि हमारी खिचड़ी कढ़ाई में ना लगे। साबूदाना अपने स्वभाव के अनुसार थोड़ा सा कढ़ाई में चिपकता है, ठीक है। अब हम करीब 2 मिनट के लिए इसको एक खाली 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ढककर और गैस बंद कर, तो यहाँ पर देखिए हमने 2 मिनट के लिए गैस बंद करके ढक दिया था साबूदाने को। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हिलाएंगे हम करीब 3 से 4 मिनट तक। अब देखिए हमारी ये लाजवाब टेस्टी साबूदाना खिचड़ी तैयार है। ऑसम टेस्ट। और ये देखिए जिस तरीके से हमने बनाया है ये बिल्कुल चिपकी नहीं है, साबूदाना खिला खिला है बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है। तो इसी विधि की तरह बनाएं और इस लजीज खिचड़ी का आनंद उठाएं। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये बारीक चॉप किया हुआ धनिया है हमारे पास, इसको गार्निश कीजिए और लीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए लाजवाब खिचड़ी तैयार।